आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हैं स्प्राउटेड सीड्स, हनी एंड ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है स्प्राउटेड सीड्स। देखो, सबसे पहले हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि स्प्राउटेड सीड्स होते क्या हैं, हम कैसे स्प्राउटेड सीड्स बना सकते हैं, फिर इनके यूज के बारे में और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में मैं बताऊंगा। देखो, आप कुछ चना दाल या राजमा या मूंग दाल ले लीजिए, इसको एक बोल में रखो, कुछ पानी उसमें डाल दो, उसको फॉर 24 ओड आवर्स यानी कि लगभग 24 घंटे के लिए उसको रख दीजिए उसी में, पानी में। उसके बाद पानी को गिरा दीजिए एंड रैप दोज सीड्स इन अ कॉटन क्लॉथ फॉर अनदर 24 आवर्स। तो आप देखेंगे 24 घंटे के बाद कि सम whitish structure have been grown out of the seeds. Now these seeds have become sprouted seeds. अब ये सीड्स स्प्राउटेड सीड बन चुके हैं। क्या करना है, कुछ दाल लेनी है जैसे राजमा की या चने की या मूंग की, उसको पानी में भिगो देना है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद पानी गिरा देना है, उनको एक कॉटन के कपड़े में लपेट के अगले 24 घंटे के लिए रख देना है। कुछ वाइटिश स्ट्रक्चर दिखेंगे तो वो स्प्राउटेड सीड बन जाएंगे। सिंपल। देखिए, दीज स्प्राउटेड सीड्स आर वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। क्यों होते हैं न्यूट्रिशियस? क्योंकि दे कंटेन एंटीऑक्सीडेंट इन देम। दे कंटेन डिफरेंट विटामिन्स like vitamin A, B, C, E. They have different minerals as well like iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc. ये मिनरल्स भी होते हैं इनमें। दे हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, मीन्स दे ऑल्सो इंक्रीज आवर इम्यूनिटी। ये हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करते हैं स्प्राउटेड सीड्स, इसलिए स्प्राउटेड सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्राउटेड सीड्स कैन ऑल्सो रिड्यूस द चांसेज ऑफ कैंसर एज वेल एंड दे ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। हमारी एलिमेंट्री कैनाल के लिए भी अच्छा है ये, कैंसर के केसेस को रिड्यूस कर सकता है। और इसके अलावा क्या कर सकता है, डायबिटीज़ जिन लोगों को हो चुकी है उनके लिए भी रिकमेंडेड फूड इसको माना जाता है, स्प्राउट्स को। अब स्प्राउट्स को एज इट इज़ हम खा सकते हैं, जैसे जो स्प्राउट्स हमें मिले हैं हम वी कैन कंज्यूम देम रॉ। लेकिन कुछ अगर डिलीशियस बनाना है, न्यूट्रिशियस तो हैं ही वो, डिलीशियस भी बना सकते हैं उनको। कैसे? बाय एडिंग सम स्पाइसेस और एडिंग सम सॉल्ट इन देम। तो ऐसे न्यूट्रिशियस भी हो जाएगा और न्यूट्रिशन के साथ टेस्ट फ्री मिल जाएगा। लेट्स मूव ऑन। Here you can see how the sprouted seeds looks like. These are the sprouts of moong dal. This is the sprout of gram. This is the sprout of wheat. ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। आप भी ले लीजिए थोड़ा सा चना और ये चना ले लीजिए। चना लेने के बाद आप देखो 24 घंटे के लिए भिगाओ, 24 घंटे के लिए कॉटन के कपड़े में रखो। बढ़िया स्प्राउटेड सीड्स, न्यूट्रिशियस एंड मेक देम डिलीशियस। मूव ऑन। अब हम हनी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हनी इज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड बिसाइड दैट इन द आयुर्वेदिक स्कूल ऑफ मेडिसिन इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, यानी कि मेडिसिनल वैल्यू भी होती है हनी की। और इसके अलावा यह कार्बोहाइड्रेट का सोर्स भी है और स्वाद में तो बहुत अच्छा होता ही है। तो हनी कौन बनाता है? अरे पतंजलि और डाबर। हनी इज मेड बाय हनी बीज। हनी इज मेड बाय हनी बीज।
तो कंपनियां अपना लेबल लगा के बेच देती हैं। तो हनी बी कैसे बनाती है हनी? दे कलेक्ट स्वीट जूस फ्रॉम द फ्लावर एंड कन्वर्ट देम इनटू नेक्टर एंड स्टोर इनटू हाइव्स। क्या करती हैं? फूलों से वो बढ़िया स्वीट जूस को इकट्ठा करती हैं, नेक्टर में बदलती हैं और उनको हाइव में स्टोर करके रखती है। स्टोर करके क्यों रखती होंगी? इंसानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए नहीं रखती। देखो, फ्लावरिंग सीजन या जो फूल खिलने का समय है वो 2-2.5 महीने के आसपास होता है। तो इन 2-2.5 महीनों में वो फ्लावर के जूस को इकट्ठा करके रख लेती हैं। क्यों? टू कंज्यूम इट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, यानी कि बाकी समय खाने के लिए। बाकी भी तो खाएगी, 2-2.5 महीने ही थोड़ी खाएंगे, तो बाकी समय खाने के लिए उसको बी हाइव में स्टोर कर देती हैं। ठीक, हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ बी हाइव्स। ये सब थोड़ा सा ये जूम पिक्चर है, जूम करके ली गई है। यू कैन सी देयर आर स्मॉल स्मॉल सेल्स हियर, ये इनमें इकट्ठा करके रखती हैं। ये भी बी हाइव के फ़ोटो हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बीज कलेक्टिंग जूसेस फ्रॉम द फ्लावर। नाउ अब हम पढ़ेंगे हाउ डिफरेंट एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, हाउ दे आर कैटेगराइज्ड। Animals are categorized into 3 categories on the basis of their eating habits. These 3 categories are herbivore, carnivore and omnivore. यानी कि ईटिंग हैबिट्स के आधार पर कि एनिमल क्या खाता है, उसके आधार पर ये 3 ग्रुप बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्बीवोर्स को। वो सारे एनिमल जो प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं केवल, उनको हम हर्बीवोर बोलते हैं। What did I say? Animals, those who feed upon plants and plants products are called herbivores. And some of the examples of herbivore I have written here from cow, buffalo, horse, goat, deer, gorilla, tortoise, elephant, and other example you can also search out. Who are other animals who fall under the category of herbivores? Let's move on. Here you can see pictures of herbivores. You can see here and identify the organism. क्योंकि इस एनिमल को क्या कहते हैं मैंने लिखा भी है, you can also identify. Now the second category of animal is carnivore. Simply, meat eaters are carnivores. And the animal that feed upon the flesh of other animal, they are called carnivores. The famous example of carnivores are lion, tiger, cheetah, leopard, hyena. Beside that you can search out. तो कार्निवोर एनिमल हमने किसको कहा? Who feed upon other animal, जो दूसरे एनिमल्स पर फीड करते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं, उनको हम कार्निवोर बोलते हैं। ठीक। द अदर कैटेगरी ऑफ एनिमल इज omnivore. Omnivore animals are those animal who feed upon both, यानी कि जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओमनीवोर। वी आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर। हम ओमनीवोर्स के ही एग्जाम्पल हैं ह्यूमन बीइंग। एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर आर आवर पेट्स लाइक कैट एंड डॉग, squirrel, bear, fox, birds, cockroach and pig are example of omnivore animals. अब कुछ पिक्चर्स देखते हैं। ये देखिए, these are the pictures of carnivores: tiger, leopard, lion. Some of the pictures of
omnivore animals are there. ये देखिए, these are the example of omnivore animals like red panda, red fox, bear, and peacock. They are example of omnivore animals. At last of this video, I have 2 questions for you. You can find out the answers of these questions. The answers, they lie in this video. You can find out them. Question number 1 is, which grains are commonly used as sprouts? यानी कि स्प्राउट के लिए कौन कौन से ग्रेन्स को हम यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस हनी। नेम द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस हनी। पतंजलि और डाबर। This is not the answer. You can search out the right answer. Okay. Okay. There is a request. If you like this video, please subscribe the channel and comment below so that I could improve the quality of the video or the quality of my teaching. Thank you for watching.